Hello aspirants, once again welcome to the selection classes. We have another beautiful question of algebra, or I can put it in coordinate geometry also, one of the finest question. And I request before watching the solution you must try the question. So question बोलता है there is a point A जिसके coordinate है 3, 4 is at a constant is at a distance from another point B such that AB जो है वो less than equals to 4 means distance between these two points is 4 or either less. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज मोड एक्स इक्वल्स टू 6. जो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है मोड एक्स इक्वल्स टू 6 है एंड वाई कोऑर्डिनेट इज एनी रैंडम पॉइंट. तो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज that is satisfying the given condition. Very beautiful question, right? Okay, so let us solve this question. Very nicely designed question actually. तो I can say अगर हम मोड x को a बोलते हैं, a is any integer or any number, तो यहाँ से मोड रिमूव करेंगे तो इट शुड बी प्लस माइनस ए, एक्स शुड बी प्लस माइनस ए, राइट. तो यहाँ से अगर मैं इस बात को समझ पाता हूँ तो मोड एक्स अगर 6 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 6 होगा. नो प्रॉब्लम इन दैट. ए कोऑर्डिनेट है आपके पास 3, 4 एंड बी कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस 6, वाई कोई भी एक रैंडम पॉइंट है. होपफुली इट इज क्लियर. वेरी नाइस. नाउ अगर मैं ए बी डिस्टेंस की बात करता हूँ, ये जो है 4 या उससे कम होना चाहिए. इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4. तो डिस्टेंस फॉर्मूला आई थिंक आप सब जानते होंगे कि अगर आपके पास एक लाइन है या दो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट. सो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट. सो ए बी का जो डिस्टेंस होगा, अगर मैं इसको x1 मान लेता हूँ, x2 x1, तो प्लस माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4, राइट. तो यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं. कौन कौन सी दो बातें हैं कि अगर मैं एक बार x प्लस का लेता हूँ, मतलब यहाँ पे प्लस का 6 लेते हैं बेसिकली, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर plus y minus 4 should be less than equals to 4, and another is that when x is minus 6, the square root of minus 6 minus 3 का whole square plus y minus 4 is less than equals to 4. So these are the two conditions, right? तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो that would be 3 का स्क्वायर that is 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे स्क्वायर आएगा y minus 4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 16. इज इट क्लियर? नाउ यहाँ से जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बस ये क्वेश्चन हो ही चुका है ऑलमोस्ट. अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. तो वी हैव 9 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16 एंड 81 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16. आप सोच के देखो कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी. आप बोलोगे सर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी. क्यों? क्योंकि स्क्वायर एक तरह से देखा है नॉन नेगेटिव नंबर है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती. आप माइनस डालोगे तो प्लस बना के दे देगा. तो इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू अगर मैं सोचूंगा तो ये 0 जा सकता है. तो अगर मैं 81 में मिनिमम टू मिनिमम ऐड करूंगा तो 0 ही ऐड कर सकता हूँ. तो क्या आप किसी भी कंडीशन में इसको बोल सकते हैं कि 16 हो सकता है? क्या 81 एनी हाउ कैन बी लेस देन 16? कैन नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब ये तो नॉट पॉसिबल केस है. तो यहाँ पे हमारा y कुछ भी नहीं आएगा, बट जो भी आंसर आएगा इसका मतलब यहाँ से आएगा. तो अगर हम यहाँ से सोचते हैं y माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 7, तो आपको एक ऐसा स्क्वायर नंबर करना है जिसका स्क्वायर 7 से कम हो, ठीक है. तो आई कैन से यहाँ पे y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है. तो स्क्वायर अगर हम देखते हैं 7 से छोटा, तो किस किस का स्क्वायर 7 से छोटा होता है. तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 होगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 होगा, बट 3 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा. तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज y की पॉसिबल है ना, वो हमको देखना है. तो 0 बनाना है आपको. 0 बनाने के लिए y की वैल्यू 4 होनी पड़ेगी, तब जाके 0 बनेगा. वेरी नाइस. यहाँ पे y माइनस 1 को y माइनस 4 को 1 बनाना है, 1, और ये स्क्वायर है. आई कैन से 1 बनाने के लिए या तो y को
3 लेना पड़ेगा, -1 आएगा, या फिर y को 5 लेना पड़ेगा। तो इस वाले ब्रैकेट के लिए y की वैल्यू या तो 3 आएगी या तो 5 आएगी, क्योंकि आप रख के देखो 3 - 4 का होल स्क्वायर, तब भी -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 5 - 4 करेंगे तभी तो 1 ही आएगा। वेरी नाइस। अगर मैं 2 बनाना चाहता हूँ इस वाले ब्रैकेट को, तो y की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या तो 6 हो सकती है। 3 हम बनाना नहीं चाहते क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो y कैन टेक ओनली 2, 3, 4, 5, 6। So these are the possible values of y. So beautiful question. 5 values of y are possible, which is actually satisfying the given condition. तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द कंसेप्ट, और इसी तरह के और भी खूबसूरत कंसेप्ट आई एम गोइंग टू पोस्ट in the coming time, so you can connect with the selection classes if you are also preparing for CAT, SET and other MBA examination like GMAT also, and SNAP and NMAT. So see you in the next video. Till then, bye, take care and happy learning.